हेलो गाइस, मैं दीपक धाकड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार डेली स्टडी चैनल पर। आज समझेंगे वोकैबुलरी क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे। और बहुत से बच्चे कहते हैं सर मुझे वोकैबुलरी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मुझे याद नहीं होती। तो आज सब एग्ज़ाम के लिए अपन वोकैबुलरी के बारे में समझेंगे क्या होती है वोकैबुलरी। तो ये देखो, न्यूज़पेपर से कैसे पढ़ा जाता है वोकैबुलरी, कैसे याद किया जाता है, सब आज मैं बताऊँगा। मतलब अपनी क्लास में बने रहें। जैसे कि ये है, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे की जाती है तो आज जानेंगे। जैसे कि द, पेन ले लेते हैं अपन, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस और द TOT मतलब टाइम ऑफ इंडिया, टाइम ऑफ इंडिया, द ST मतलब हिंदुस्तान। तो ये मतलब न्यूज़पेपर होते हैं, इंग्लिश में आते हैं, वो पेपर होते हैं। तो उसके बारे में जानेंगे कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है। जैसे कि ये न्यूज़पेपर, तो फ्रंट पेज, फ्रंट पेज को अपन पहली बार फ्रंट पेज को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसमें क्या क्या दिया है, जैसे कि एडिटोरियल के बारे में तो कैसे दिया, जैसे कि टीच, क्लाइमेट, बिजनेसमैन, इकोनॉमिक, बैंकिंग और मतलब इसके बारे में, जैसे कि फिलोसफी, और तो इनके बारे में बताया जाता है उस पेपर में। तो उनको अपन रीडिंग करना है। और कैसे रीडिंग करना है, जैसे कि एक शब्द दे दिया, जैसे कि कम्फर्ट, तो मतलब इसके बारे में अपन को क्या करना है, इसके बारे में ढूंढना है, इसका क्या मतलब होता है। मतलब कम्फर्ट का मतलब आराम, आराम। तो इसके आराम के शब्द कितने बन रहे हैं इसके बारे में देखना है। मतलब एक बन रहा है, दो बन रहा है, तीन बन रहा है, तो इनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि इसमें तो बहुत से बन जाते हैं, जैसे कि सुविधा, सुविधा, तो मतलब बहुत से इसमें कौन कौन से अक्षर बने उनके बारे में रीड करना है। तो ऐसी वोकैबुलरी को याद की जाती है। तो आगे देखते हैं। तो पहली बात तो वोकैबुलरी के बारे में ये याद रखना है, सॉरी, जैसे वोकैबुलरी के बारे में क्या याद रखना है, ये याद रखना है। मतलब क्लाइमेट, बिजनेसमैन, और ये क्या मतलब आज बैंकिंग के बारे में बताया है, क्या मतलब राजनीति के बारे में बताया है, या मतलब कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बताया है, उसके बारे में रीडिंग करना है अपन को। ऐसा नहीं सर मुझे इंग्लिश में मतलब हिंदी नहीं समझ पाता, इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, तो उसका मतलब भी नहीं है अपन को। तो मतलब अपन इस बस वर्डों से मतलब है। जैसे कि इसमें बैंकिंग लिखा है, तो बैंकिंग के बारे में पढ़ना है, इसमें क्या क्या दिया है, तो मतलब उसको वर्ड को याद करना है। जैसे बैंकिंग है, तो बैंकिंग के बारे में क्या क्या है, मतलब इसमें क्या रहता है, अकाउंटेंट और मतलब मैनेजर, इनके बारे में दिया है, तो वो पढ़ना है अपन को, तो और कुछ नहीं करना। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये है, तो जैसे कि मैंने न्यूज़पेपर लिया, जैसे कि द हिंदू न्यूज़पेपर, एक्सप्रेस, जो मतलब ये न्यूज़पेपर के कैसे पढ़ा जाता है। जैसे कि ये एडिटोरियल, ये है, तो अपन ने इसको पढ़ लिया, तो इसके बारे में जानेंगे ये क्या क्या बोल रहा है। तो इसको अपन ने रीडिंग कर लिया, तो इसको अपन सर्च करेंगे। जैसे कि इसके बारे में अलग कर लिया, 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 तो इनको अपन ने अलग अलग कर लिया। तो इसको ये वर्ड है ना, तो जैसे कि ये वर्ड के बारे में क्या बोला है, ये जैसे कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में जैसे कि ये बोल रहा है BJP की सरकार, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन की सरकार है, मतलब उत्तर प्रदेश में कौन नेता है, तो इसके बारे में बताया, तो उनके बारे में बताया। जैसे योगी आदित्यनाथ, तो योगी आदित्यनाथ है, कौन है उस योगी आदित्यनाथ, उसके बारे में बताया। तो ऐसे रीडिंग की जाती है, मतलब ये खास चीज़ पढ़ाई जाती है। जैसे कि इनके बारे में पढ़ लिया, 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 तो मतलब इनके बारे में पढ़ लिया। चीफ मिनिस्टर मतलब क्या होता है, और गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लिया, या बैंकिंग के बारे में, राजनीति के बारे में, तो इनके बारे में पढ़ लिया। तो ये जैसे कि अपन ने पढ़ लिया, तो उसके बाद एक कॉपी बनाओ। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अपन ने 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10
10 वर्ड लिख लिए अपन ने कॉपी में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड लिख लिए। तो सर वो तो लिख लिए, तो अब इसको याद कैसे करें? मतलब हम तो पढ़ तो लेते हैं, याद नहीं होते, तो उनके बारे में बताता हूँ। जैसे कि अपन ने 10 वर्ड मान लो, वो टोटल कितने वर्ड हैं वोकेबलरी में? टोटल वर्ड है 1,71,000, 1,71,000 वर्ड वोकेबलरी की हैं, वोकेब की हैं। 1,71,000 वर्ड हैं वोकेब के। इतने तो याद पूछे भी नहीं होंगे। रफ का पेज ले लिया था, जैसे कि मैंने एक रफ का पेज ले लिया, रफ का पेज ले लिया, ठीक है। रफ का पेज में मैंने जैसे कि 50 वर्ड कर लिए, 50 वर्ड लिख लिए इसमें, ठीक है। 50 वर्ड लिख लिए, तो क्या करता था मैं? जैसे कि 1 घंटे बाद मैंने देख लिया, पेन बदल ली थी, 1 घंटे बाद, सॉरी 1 घंटे बाद अपन ने देख लिया, मैंने पढ़ लिया इसको, 50 वर्ड को पढ़ लिया, मतलब याद नहीं किया, ऐसे ही पढ़ लिया, ठीक है। फिर मैंने 3 घंटे बाद पढ़ा, फिर मैंने 8 घंटे बाद पढ़ा, फिर मैंने 12 घंटे बाद पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 24 घंटे बाद पढ़ा, 1 दिन हो गया पूरा, 1 दिन हो गया। फिर मैंने 3 दिन बाद उसी को पढ़ा, 3 दिन बाद पढ़ा। फिर मैंने 10 दिन बाद पढ़ा उसी को, 50 वर्ड को, ऐसा नहीं, मतलब 50 वर्ड को मैंने फिर 10 दिन बाद पढ़ा, ठीक है। फिर मैंने 3 महीने बाद देखा, सर इसको कोई 50 वर्ड ही याद करना है? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ 50 ही वर्ड करना है, ऐसा करता था। जैसे कि आज 50 वर्ड मैंने एक पेज में लिख लिया, 50 शब्द एक पेज में लिख लिए मैंने इंग्लिश के वोकेबलरी के। फिर दूसरे दिन फिर 50 वर्ड को लिखता था दूसरे पेज में, फिर तीसरे दिन, ऐसे नहीं एक ही, मतलब मैंने 50 वर्ड कर लिए, मतलब 3 महीने में वही 50 वर्ड कर रहा हूँ मैं याद, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर जैसे कि मेरे जिम में एक पेन रहती थी, एक पेन रखता था मैं जिम में, और कहीं भी जाता था तो मैं क्या करता था, हाथ पे लिखता था। जैसे कि मैंने कुछ भी, मैं जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे याद आया तो उसको मैं हाथ पे लिख लेता था। जैसे कि 3-4 वर्ड लिख लिए, 5 से लिख लिए, तो सर हम लिखेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? और वैसे आप हाथ पे लिखते हो, आई लव यू लिख लेते हो, और आपके मतलब गर्लफ्रेंड का नाम लिखते हो, तब शर्म नहीं आती आपको, वैसे शर्म आएंगी आपको, तो उसमें कुछ शर्म की बात नहीं है याद करने में, ऐसा कुछ नहीं है। याद करो और ऐसा करो जो कि अपने माइंड में फिट हो जाए, ना कि ऐसे आज पढ़ लिया फिर उसे 10 दिन बाद पढ़ेंगे, फिर मतलब उसको 1 महीने बाद पढ़ेंगे, तो ऐसे याद नहीं होगा। मतलब लगातार 3 दिन तक पढ़ो उसी चीज़ को, फिर उसके बाद मतलब देखो 1 महीने बाद, मतलब 1 मंथ बाद उसी को 1 मंथ बाद देखो। 100% कह रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं 99% नहीं, 100% कह रहा हूँ। आपको वोकेबलरी याद ना हो जाए ना, वोकेबलरी तब कहना, ठीक है। और आज की क्लास यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, पहली बात एक बात तो सुन लो जाने से पहले, जैसे कि क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपके पैसे नहीं लगते, इसलिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।